देखते हैं ना। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। चलिए अब इस पे देख लेते हैं ना, जो आप बोल रहे हैं आयु के लिए विचार करना है तो कागज पेन में भी रख लेता हूँ। इसमें निकालते हैं हम। एक पत्रिका है सर। 3, ये एक बालक की पत्रिका है। है सर ना, उसी का लीजिए इसका ना, दीक्षांत का। देखिए 21/8/1994, कोई सी भी पत्रिका लो, बात एक ही है। 21/8/1994 का बर्थ है, उज्जैन का बर्थ है। इसमें देखें आप, एक एक का सबलाट हमने लिख लिया शनि, ठीक है। 3 3 का भी हो गया शनि, और 8 8 का हो गया चंद्रमा। अब शनि का स्टार लॉर्ड कौन है, यहाँ देखें राहु, और सबलाट कौन है उसका, शुक्र। फिर चंद्रमा को देखें, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड है मंगल, और सबलाट है शुक्र, है ना। अब इधर केपी सिग्निफिकेटर में आए, राहु जो बता रहा है वो भाव नोट कर लीजिए, 1 3 6। शुक्र क्या बता रहा है वो नोट कर लीजिए, 4 12 10 1 8, है ना। फिर बचा मंगल, मंगल के लिख लीजिए 1 8 2 7। अब हमने 8 पे सर्कल किया, 6 पे सर्कल किया, फिर 8 पे किया, 12 पे किया, और मारक भाव 2 और 7 पे भी कर लिया, है ना? तो आप खुद ही बता दीजिए अल्पायु है कि नहीं है। है। तो आयु कब तक आ रही है अल्पायु के लिए जो मानी गई है, अंडर 35 ईयर, अंडर 35 ईयर, ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर मारक के मारक भी है। अब लग्न देखिए, लग्न कौन सा, तुला लग्न, है ना। तो चर लग्न है, चर लग्न के लिए 11वां भाव, या 11 आया है क्या, नहीं आया, है ना। और अगर हम वैदिक से देखते हैं तो 11वें भाव का स्वामी यानी कि सूर्य, सूर्य बाधक हुआ। बाधक जो होता है, तो बाधक के सूर्य वो क्या करेगा, बाधा पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। सूर्य कौन है, उच्च अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, ये रुकावट पैदा करता है, ऐसा। तो यहाँ पर अल्पायु आया। अगर यहाँ मिक्स भाव आ जाते, है ना, मतलब सकारात्मक भी आ जाते और नकारात्मक भी होते, तो हम कहते हैं मध्यायु। मध्यायु 35 वर्ष से लेकर 66 वर्ष के अंदर मानी गई है। और सारे सकारात्मक हो तो दीर्घायु, दीर्घायु ने मोर देन 66 ईयर, ये बात है। ऐसे निकालते हैं इसमें। किसी की पत्रिका में आज एक बच्चे का जैसे कि मृत्यु हो गया, वो देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं बाधकेश और मार्केश का मेन रोल होगा ना, और अष्टम के स्वामी हाँ का या वो, शनि का। अब देखिए मृत्यु के समय जो है ना, अब बात के तो कई बार छठे 8वें 12वें में आएगा ही आएगा जिंदगी में, लाइफ में गोचर में आते ही रहेगा। सवाल ये है कि मारक भाव के स्वामी और बाधक भाव का स्वामी यदि छठे में 8वें में आ जाए या 12वें में आ जाता, तीनों मिलकर आ जाते हैं, तब खतरा होता है। ऐसे में मृत्यु कब होगी, जब शनि गोचर में कहीं से भी, है ना, दूसरे भाव मारक भाव को या सप्तम भाव को या 8वें भाव को, है ना, देखता हो, या अष्टमेश के साथ हो गोचर में, तब मृत्यु होती है। वो फंडा मिलता ही मिलता है। अब अब हम आते हैं नई बात पर। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली क्या मैंने। एक चीज और सर, जैसे हम्म एक पत्रिका मैंने भेजी थी, उसमें आपने कहा कि संतान की हानि होगी। हम्म उसको कैसे, किसी के पिता या माता की पत्रिका से कैसे पंचम भाव उसमें ऐड हो नहीं, एक जाएगा क्या? मिनट, संतान की हानि होगी मैंने कब बोला है, किस चार्ट पे। श्रीकांत चंद्राकर की पत्रिका जब आप देखे थे ना, उसमें आपने एक लाइन ये भी लिखा था कि संतान की हानि हो सकती है करके। हाँ, संतान की हानि होगी, मतलब पंचम का संबंध 4 8 से होता है तो होता है।
अब मैं आपको आज खास नियम बताता हूँ, है ना। प्रश्न कुंडली वैदिक ज्योतिष के, केपी का तो आपको पता ही है, ये आसान होती है। वैदिक ज्योतिष में प्रश्न कुंडली ज्यादा इजी है बजाय फुल थ्रूआउट प्रेडिक्शन के। फुल प्रेडिक्शन करने के लिए तो हमें 16 वर्ग चार्ट पर काम करना पड़ता है। अब प्रश्न विचार, कोई सा भी प्रश्न आएगा, हम केपी के बजाय केपी से देखें, तब हमें क्या करना है। देखिए, कोई भी प्रश्न आ गया, जैसे अब प्रश्न कुंडली के लिए आपको ये होरोरी चार्ट नहीं लेना, आपको यहाँ लेना है और आज बैठे हैं अपन अभी, तो अभी का ही प्रश्न चार्ट बनाएंगे, तारीख भी आज की डालेंगे। 024 समय जब आप विचार कर रहे हैं 19:07। स्थान वो लीजिए जहाँ आप बैठे। पहले ये प्रश्न क्या है, वो बात की बात है, पहले उसके संबंध में वैदिक ज्योतिष में क्या नियम है। तो कार्य सिद्धि का विचार, कि कोई व्यक्ति किसी काम के लिए जा रहा है, चाहे दूसरे शहर जाए, अपने शहर में डील करने जाए या पेमेंट लेने जाए, कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, तो उसमें क्या देखेंगे। चर लग्न कार्य में बदलाव बतलाता है। तो प्रश्न कुंडली में यदि चर लग्न आ जाए, जैसे कि यहाँ चर लग्न आ गया, और फिर लग्नेश को देखें, लग्नेश कहाँ है, द्वितीय भाव में है ना। तो लग्नेश यदि इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है क्या, यस, चंद्र की, बुध की, शुक्र की, है ना, तो हम बोलेंगे कार्य सिद्धि होगी। ठीक, स्थान परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, यात्रा की वापसी, इन सब मामलों में चर लग्न यदि आता है तो वो शुभ होता है। फिर इसमें कई बार क्या है, बहुत से लोग पृष्ठोदय राशि और शीर्षोदय राशि दो होती है, ऐसी और ऐसी, उस पर भी विचार करते हैं। तो पृष्ठोदय राशि होती है 1, 2, 4, 9, 10, है ना, ये पृष्ठोदय हो गई। फिर बची 3, 5, 6, 7, 8 और 11, ये शीर्षोदय राशि है। तो पृष्ठोदय राशि आती है तो हम कहते हैं जो है असफलता, और शीर्षोदय राशियां उदय होती है तो हम कहते हैं सफलता। ये भी एक तरीका है ना। फिर अब राशियों में अग्नि तत्व का भी विचार कर सकते हैं आप। अग्नि तत्व राशियां 1, 5, 9, इसमें अपन एक एक नंबर बढ़ा दें तो 2, 6, 10। भूमि तत्व या पृथ्वी तत्व की राशि, उसमें आप एक एक नंबर बढ़ा देंगे तो वायु तत्व की राशि आ जाएगी 3, 7, 11। उसमें भी आप एक एक नंबर बढ़ा देंगे तो 4, 8, 12। जल तत्व की आ गई, है ना। तो इससे भी विचार करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि प्रश्न किस मामले में हो सकता है, प्रश्न किस प्रकार का हो सकता है। तो प्रश्न का स्वरूप ये रहता है कि लग्न में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति को मान सम्मान की चिंता, अरे मेरे पर केस तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। चंद्रमा आता है तो स्वास्थ्य संबंधी चिंता है। मंगल आता है तो कोई झगड़ा, मुकदमा या कंपटीशन। बुध आता है तो धन या शिक्षा की बात करने आया है। गुरु है तो संतान की चिंता। शुक्र है तो जीवन साथी की या पार्टनरशिप की या विवाह संबंधी प्रश्न है। शनि होगा तो दीर्घकालीन रोग या अधीनस्थ कर्मचारी या सर्विस के लिए चिंता होगी, है ना। जबकि राहु केतु से कुछ भी नहीं निकलता। अब कई बार कोई व्यक्ति ऐसे ही पूछने आ जाते हैं, कपट प्रश्न विचार कि चलो ऐसे ही पूछ लो। तो कभी कोई झूठ मूठ का प्रश्न देता है तो हम उसको कैसे पहचाने। तो उसमें क्या करते हैं, चंद्रमा अगर लग्न में आ जाए और शनि कहीं भी केंद्र में आ जाए, है ना, तो आप समझ जाइए कि वो जो है आपका खाली टेस्ट लेने के लिए आया है। और लग्न में बैठे हुए चंद्रमा अगर मंगल के साथ हो या मंगल की दृष्टि में हो, तब भी वही बात है। सप्तम भाव सामने वाले का होता है। यदि सप्तम भाव में पापी ग्रह प्रकट हो जाए तब तो उसके प्रश्न को टाल देना चाहिए कि भाई अभी जो है मुहूर्त अनुकूल नहीं है ना, क्योंकि पाप मन से आया है। जबकि अकेला चंद्र लग्न में हो और उस पर गुरु की कहीं से दृष्टि हो तो शुद्ध हृदय से प्रश्न पूछा गया है। चंद्रमा कहीं भी हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी अच्छा है, ये भी होता है। इसके अलावा रोग संबंधी भी प्रश्न करते हैं लोग।
तो अब अपन आते हैं इसके बाद कार्य सिद्धि। सबसे बड़ी बात, प्रश्न कुंडली को देखना कहते हैं वैदिक ज्योतिष से। देखिए इसमें दो ही महत्वपूर्ण चीज होती है, लग्न का स्वामी और कार्येश, यानी कि भावेश, है ना। तो प्रश्न अगर हम कहें कि भाई संतान से संबंधित है, तो लग्न जो भी होगा लग्नेश हुआ। सपोज यहाँ संतान संबंधी प्रश्न है कि संतान कब होगी, तो लग्न का स्वामी हो गया शनि, ये शनि कौन होते। फिर पंचम भाव का स्वामी कौन हो गया, शुक्र। इनमें आपस में संबंध हो तो कार्य सिद्ध होगा, ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ शनि है और शनि के ऊपर पंचमेश शुक्र की दृष्टि है ना, और द्वितीय भाव परिवार के भाव में भी है, ऐसा तो हम कहेंगे संतान होगी। शनि आ गया है तो हम कहेंगे थोड़ा देरी से होगी लेकिन होगी। विवाह संबंधी प्रश्न हो तो सप्तम भाव का स्वामी और लग्न, है ना। तो सप्तम भाव का स्वामी भावेश कहलाएगा अर्थात चंद्रमा, और लग्न का स्वामी जो यहाँ पे लग्नेश है तो शनि। चलिए शनि तो यहाँ विवाह के लिए यहाँ बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। अब इसका स्वामी कहाँ है, चंद्रमा। इन दोनों में से कोई एक भी अगर पाप प्रभाव में आ जाता, जैसे चंद्रमा पे शनि की दृष्टि आ गए, विवाह विलंब से होगा, ये सीधा आप बोल देंगे। इसी प्रकार से वो बोले कि सर मकान खरीदना है, कब तक खरीदूंगा, तो हम पहले पूछ लेते हैं कि भाई आपके पास पैसे की व्यवस्था है, अभी जेब में कुछ है नहीं और बात कर रहे हैं कब खरीदूंगा, ऐसा नहीं। वो बोले हाँ व्यवस्था है, या चलिए वो लोन पे ले लेगा, किस्त पे इंस्टॉलमेंट पे ले लेगा, मंजूर है। तब मकान के मामले में भी लग्नेश और चतुर्थेश बात आ गई। तो चतुर्थेश कौन है, मंगल, है ना। मंगल, है ना, लग्न तो यहाँ पर मौजूद है शुभ ग्रहों की दृष्टि में, फिर यहाँ मंगल को देखेंगे, चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में मौजूद है, एक घर आगे बुरा नहीं है, गुरु के साथ है, तो उच्च अधिकारियों से, है ना, अच्छे लोगों से, गुरुओं की मदद से इसका काम हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे। तो अब लाभ प्राप्ति या मनोकामना पूर्ति, इसी में ले लेते हैं, नहीं तो मुझे यहाँ बदल देता हूँ ना, टाइम ये लीजिए, ये पहले कर दिया है ना, चेंज हो गया, ठीक। और बदल देते हैं, तो लगने को ही बदल लेते हैं हम, ये मिनट में है, ये घंटे। सपोज ये समय पे आपने चार्ट बनाया, प्रश्न जब भी आया डेट टाइम प्लेस अपनी डाली और ये वैदिक ज्योतिष से देखना, है ना। तो वो लाभ पाने की बात कर रहे हैं कि मैंने ये काम किया, इसमें मुझे फायदा होगा। अब वो चाहे शेयर मार्केट का हो या कोई सा भी काम हो, होगा तो लाभ प्राप्ति यानी मनोकामना पूर्ति। तब लग्न का स्वामी ही कौन हुआ, लाभ प्राप्त करने वाला स्वयं। और लाभेश ये देने वाला, ये दाता है और ये लेने वाला है ना? ये बात है। तो लाभेश को दाता यानी देने वाला मानेंगे। तो देने वाले और पाने वाला कौन है, लग्न। तो देने वाला पाने वाला, इन दोनों में परस्पर संबंध है, ऐसा देखना है। तो देखिए लग्न का स्वामी कौन है, गुरु, कहाँ गया, छठे भाव में। लाभ भाव का स्वामी कौन है, शुक्र, है ना। शुक्र का और लग्नेश का कोई संबंध बन रहा है, एक दो तीन चार, नहीं, इसकी पंचम दृष्टि गुरु की यहाँ बन रही है और शुक्र की यहाँ बन रही है ना। छठे में चला गया, इस पर भी किसी और अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं बन रही, तो लाभ प्राप्ति होने में मुश्किल है, सीधे सीधे बोल देंगे। सर, शुक्र की राशि में गुरु बैठा हुआ है तो इससे कोई मतलब नहीं। राशि का संबंध, हाँ चलिए ये भी मान हम्म, लेते हैं, अभी मैं सारे नियम और बता दूंगा इसमें। ये हो गया। अब चलिए हमने बोल दिया कि भाई लाभ मिलेगा, लेकिन ये तब मिलेगा जब चंद्रमा, है ना, चंद्रमा का कहीं से भी संबंध हो। तो हम देख रहे हैं कि लाभ प्राप्ति का जो स्वामी है चंद्र, वो सॉरी शुक्र, वो चंद्रमा के साथ है ना। तो अगर चंद्रमा आखिरी में, इन सारे योगों के बाद चंद्रमा अगर क्या बोलते हैं अनुकूल न हो, तो सारे फल निर्जीव हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। फिर दूसरा तरीका है ना, लाभेश लग्न को ही देखे, अर्थात ये शुक्र कहीं से भी लग्न को देखे
तो भी लाभ मिलेगा। लाभेश लाभ भाव का स्वामी लग्न में आ जाए तो भी मिलेगा। ठीक है, लग्नेश इस लाभेश को देखे या इन दोनों की युति हो जाए तो भी मिलेगा। ये बात है ना। लाभेश और लग्नेश इन दोनों का कहीं से भी युति लग्न में हो जाए या लाभ भाव में हो जाए तो मनोवांछित जैसा चाहिए वैसा लाभ प्राप्त होगा। ये होता है। फिर धन की वृद्धि, धन मिलेगा कि नहीं, धन संपदा वाली बात आ जाती है। तो लग्नेश और द्वितीयेश का योग देखेंगे हम, है ना। और अगर सर्विस की बात कर रहे हैं तो लग्नेश और दशमेश का संबंध देखेंगे। तो लग्नेश और दशमेश में संबंध हो या वो दोनों एक ही भाव में विराजमान हो तो भी फायदा है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि लग्न का स्वामी गुरु किसके साथ है, मंगल के साथ है। मंगल कौन है यहाँ पर, पंचम भाव का स्वामी है। अगर वो ये बोले कि भाई संतान होगी क्या, है ना, इस साल संतान योग है क्या, और अगर आपको ये मिल जाए युति तो आप कह दीजिए। अब ये मत देखिए किस भाव में है ना, यहाँ पर आ गया तो हम कह देंगे यस है ना। तो इसी प्रकार लग्नेश और सप्तमेश का योग बन जाए, लेकिन लग्नेश और अष्टमेश का योग बन जाता है तो अपमान, अपयश और स्थान हानि। तो भैया हम बोलेंगे लाभ प्राप्ति की बात तो छोड़ दो, आपके तो अपमान के योग बनने वाले जहां आप जा रहे हो। ये बात है ऐसा। तो अर्थ भाव पर यानी कि धन भाव पर भावेश या चंद्रमा की दृष्टि मान लो तो ज्यादा सही रहता है ना। यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि अगर कहीं से भी द्वितीय भाव पे पड़ रही हो, प्रश्न धन भाव से संबंधित हो, तब तो बहुत ही बढ़िया। ऐसा। अब कार्य सिद्धि के जो अन्य योग बताए गए हैं उसमें एक आता है कि पूर्ण चंद्रमा, यानी चंद्रमा अच्छी अपनी ही राशि में हो या स्व राशि का हो या मित्र राशि में हो, इसकी दृष्टि कहीं से भी लग्नेश पर या जिस भाव संबंधी प्रश्न है उस भावेश पर पड़ रही हो, है ना। जैसे हमने कहा भाई लाभ भाव की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा लाभ भाव के साथ ही मौजूद है तो अच्छा हो गया। ठीक है, ऐसा बोल देंगे। शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रहों के साथ चंद्रमा हो तो भी बात बनेगी। चंद्रमा लग्नेश के साथ हो तो भी बात बनेगी। लेकिन अब कार्य नाश कब होता है, जब यहाँ लग्न में पृष्ठोदय राशि आ गई, 9 नंबर आ गई पृष्ठोदय, तो 1, 2, 4, 9, 10 और 12 ये पृष्ठोदय राशि प्रकट हो गई है तो कार्य सिद्धि अभी नहीं होगी। सारी बातें सब बेड मैच कर रही हो भले, लेकिन ये आ गया है तो भैया कार्य सिद्धि अभी नहीं होगी। और लग्नेश का कार्यभाव या भावेश से कोई संबंध ही ना मिले तो भी नहीं होगा। लग्नेश अगर छठे, आठवें या 12वें में जाकर कमजोर हो जाए, है ना, तब भी बात नहीं बनेगी। ये है। इसके अलावा इस लग्न को सूर्य, मंगल जो क्रूर ग्रह हैं वो दृष्टि डालेंगे तो खत्म। शनि या राहु लग्न में आ जाए या कहीं से लग्न को देख लें तो भी कार्य नाश होता है। ये वैसे तो बहुत सारे योग हैं लेकिन ये खास प्रमुख है। अब बात आती है, आपने कहा भाई आपका काम हो जाएगा तो कब, है ना, पूछता है कब। तो इस पे ये पूछ लेना चाहिए कि जैसे मकान बनाने की बात कर रहा है, 6 महीने के अंदर है तो 6 महीने के हिसाब से बात करेंगे। कुछ दिनों में काम होने की संभावना लग रही है तो कुछ दिनों की बात करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं हम, सबसे अच्छा तरीका चंद्रमा को देखें। चंद्रमा जिस राशि में है ना, उस राशि से लग्न तक गिनना है। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, हम कहेंगे 5 दिन में काम होगा। मकान बनाने की बात है तो 5 महीने में कार्य होगा। ट्रांसफर की बात है तो भी 5 महीने में काम होगा, है ना। अगर यहाँ होगा चंद्रमा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिनों में काम होगा। इसी तो कितने दिन वाली बात आती है, चंद्रमा को देख लीजिए। अगर लग्न में मौजूद है तो भाई 1-2 दिन में आपका काम हो जाएगा, है ना। एक तरीका ये है। दूसरा नवाज कुंडली। नवाज कुंडली में देखते हैं। नवाज कुंडली में यहाँ चंद्रमा को देखते हैं।
अब यहाँ पर चंद्रमा आपको मिल रहा है अष्टम भाव में, तो एक तो वहां देख लिया। नवाज कुंडली में चंद्रमा से जितनी दूरी पर लग्न हो, 1 2 3 4 5 6, छह 6 घर दूर है ना, तो हम बोलेंगे क्या कि 6 दिन में कार्य सिद्धि होगी। तो एक तरीका ये भी है, नवाश में जाकर भी देख सकते हैं। ये दोनों हो गए। सर ज्यादा सटीक कौन सा बैठता है मतलब? देखिए ये तो अपने अपने प्रैक्टिस पे, कभी हमें ये सटीक मिलता है, कभी कोई और सटीक मिलता है। ये आपकी जितनी और प्रैक्टिस होती जाएगी उतना अच्छा है ना। इसमें हम नंबर या कुछ नहीं लेते, डायरेक्टली तभी का तभी बुरारी बना के हम जवाब बस देते हैं। फरवरी बना के जवाब देना अपने से। और सर अभी जैसे आपने कहा वो क्या चार्ट का 2 नाम, प्रश्नार्थ और शीर्षक, कुछ आपने बोला ना, वो आप ऐसे हाथ का जो कुछ कर रहे थे। हाँ, राजीव मैं बता पृष्ठोदय, दूंगी शिष्टोदय राशि पृष्ठोदय राशि हाँ मैं और बता दूंगी। शीर्षोदय राशि। हाँ, तो मतलब अगर हाँ, वो आ गई सबसे पहले तो वही देखेंगे, अगर वो आ गई वही देख मतलब लेंगे। सीधी बात है कि जवाब ना ही है। हाँ या मतलब अभी आप के लिए बिल्कुल, है ना, अभी के लिए तो मना ही है वो, पृष्ठोदय राशि शीर्षोदय राशि ये है। तो लग्न आप में ना ये सर, बात वही आती है कि अपना प्रैक्टिस हाँ के ऊपर आता है कि जितना अपना सटीक बैठता जाएगा, कुछ दिनों के मामले में तो आपको सफलता मिलती चली जाएगी कि भाई ये काम सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कोई ने एडमिशन का पूछा, भाई वहां बच्चा गया एडमिशन के लिए, क्या एडमिशन हो जाएगा? अब यहाँ देखा आपने, तो एडमिशन है ना, यानी कॉलेज में एडमिशन, तो उसका भाव तो होता है नवम, और ये हो गया लग्न। इन दोनों में संबंध है क्या, ऐसा देखें पहले तो यहाँ पर लग्न भाव का स्वामी मंगल है, मंगल बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, और नवम भाव के स्वामी के साथ है, तो हम कहेंगे यस, हो जाएगा। हाँ, शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कहेंगे देरी से होगा, लेकिन होगा जरूर। अब चंद्रमा यहाँ पर क्या हुआ, कमजोर है, क्यों? शनि की दृष्टि से। अदरवाइज चंद्रमा पंचम भाव में शिक्षा संबंधी मामले में बढ़िया है, शुभ ग्रहों के साथ है। तो अब ये भी कह सकते हैं कुछ बाधा अड़ंगे लगेंगे, लेकिन आपका काम हो जाएगा। ये बात होगी। सर लग्न को देखेंगे ना, लग्न में कौन सी राशि है? लग्न की 1 राशि, नंबर। लग्न का स्वामी देख लिया ना हाँ मंगल, बस यहीं हाँ, पर नहीं बात हो वो गई। शीशोदय और पृष्ठोदय। वो उसमें देखेंगे, देखिए फिर अब यहाँ पर पृष्ठोदय राशि आ गई है, तो हाँ कार्य सिद्धि में सफलता बताता। लेकिन उसके बाद अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर लग्नेश और कार्येश में संबंध है ना, संबंध है, और वो 8वें भाव में नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। जी, फिर चंद्रमा मतलब बली उनका है काम क्या, होगा। काम होगा, लेकिन चंद्रमा हम्म, बली होना चाहिए। तो चंद्रमा को अगर हम देखें, तो बस शनि की दृष्टि पड़ रही है, इन पंचम भाव में शुभ ग्रहों के साथ विराजमान है। शनि की दृष्टि से हम कहेंगे कुछ बाधा अड़ंगे लगेंगे, और फिर आके साथ में बताता, हाँ साहब बहुत प्रॉब्लम है लेकिन काम हो गया। ये बात। सर अभी तो इसमें इसमें टाइमिंग पृष्ठोदय पूछे तो राशि फिर का। क्या बोलूं? हाँ, अब टाइमिंग, भाई कितने दिन में एडमिशन हो जाएगा, तो यहाँ तक गिने, ये हो गए 7 8 9 दिन में, है ना। क्योंकि अब चंद्रमा जहाँ बैठा वहां से लग्न कितनी दूर पड़ रहा है, 9 घर दूर, तो हम कहेंगे 9 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। तो शनि की दृष्टि है, फिर भी हम 9 दिन बोले चलेगा मतलब? हाँ बिल्कुल, अड़ंगे बाधाएं आएंगे लेकिन काम हो जाएगा। ठीक है। मंगल की भी तो दृष्टि आ रही सर, चतुर्दशी चंद्रमा पे। हाँ ठीक है, मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि इस पे चंद्रमा पे आई रही है, जो लग्न भाव का स्वामी भी है, तो ये भी बात बन जाती है, ये भी लिया जा सकता है। अब कई बार हमारे पास प्रश्न ज्यादातर आते हैं, एक तो रोग का प्रश्न, बीमारी का बहुत आता है, तो मैं टाइम बढ़ा देता हूँ। बढ़ नहीं रहा है, अच्छा आज की तारीख है इसलिए। चलिए, ये कुंभ राशि है। अब रोग का प्रश्न आ गया है, रोग संबंधी ज्यादातर बीमारी संबंधी प्रश्न आते हैं, तो इसकी बात करें। तो लग्न पर, जैसे लग्न आया, लग्न या लग्नेश शुभ ग्रह हो, है ना, शुभ ग्रह हो, तो डॉक्टर आपका अच्छा है ये मानना चाहिए, और आपके ठीक होने के चांस बढ़ गए।
लग्न का संबंध अगर जो है पाप ग्रह से हो जाए, जैसे अब यहाँ लग्न शनि आ गया, और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, है ना, सूर्य बीमारी के भाव में मौजूद है, तब तो यह है कि डॉक्टर की लापरवाही से आपका रोग बढ़ सकता है। चर राशि अगर यहाँ आती है तो आपका चर राशि आ रही है, इसका मतलब अभी रोग बना है, ठीक होने के समान नहीं दिख रही है। स्थिर लग्न आ जाता है, तो लग्न में स्थिर राशि कभी आती है तो रोग का निदान तो सही है, लेकिन रोग जल्दी ठीक नहीं होगा। स्वभाव आ जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति है। ऐसे में क्या बोलेंगे, स्वभाव लग्न आ जाए यहाँ पे 3, 6, 9, 12, तो आप कहिए कि एक डॉक्टर और की सलाह ले लो, सेकंड ओपिनियन ले लो, है ना। तो रोग भाव का विचार, है ना, और रोग भाव का विचार जन्म कुंडली में प्रश्न कुंडली के हिसाब से जब कभी करना हो तो छठे के साथ सातवें को भी देखा जाता है। सप्तम भाव में यदि पाप राशि, पाप ग्रह आ जाए, है ना, या पाप ग्रह की युति आ जाए, या सप्तमी पाप ग्रह के साथ हो जाए, तो रोग जटिल हो जाता है। जैसे अब हम देख रहे हैं कि भाई छठे भाव में सूर्य है, और सप्तम भाव का स्वामी भी छठे भाव में बैठा है सूर्य, और इस सातवें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो रोग जटिल होगा। सप्तम भाव में यदि यहाँ पर द्विस्वभाव राशि आ जाए और वो पाप ग्रह हो, फिर से सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12 आ जाए, है ना, या यहाँ पर बुध आ जाए, है ना, और उस पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो आप समझिए कि जो रोग दिख रहा है वो नहीं, कुछ और ही है। बुद्ध कंफ्यूजन पैदा करता है। अब सप्तम भाव में स्थित ग्रह के आधार पे भी बता सकते हैं। सप्तम भाव में यदि सूर्य दिखाई दे तब कहिए कि भाई आपको जो है हड्डियों में तकलीफ है या देह में जलन है, ठीक है। चंद्रमा आ जाए तो अनिद्रा, बेचैनी हो रही है। मंगल आ जाए अगर सप्तम में तो भाई ऑपरेशन की ज्यादा संभावना है ना, दर्द पीड़ा बढ़ी हुई है। बुध आ जाएगा तो नसों में तकलीफ है, वाणी दोष है, चेतना का अभाव है, कॉन्शियसनेस खत्म हो रही है। गुरु आ जाए सप्तम भाव में, तब बिना किसी ऑपरेशन के इलाज ठीक हो सकता है। शुक्र यहाँ पर अगर आ जाता है तो ये किसी प्रकार की स्वेलिंग बताता है, शुक्र। शनि आ जाएगा तब तो अंग भंग या हड्डियों का टूटना। सूर्य हड्डियों का कारक है, शनि उसमें होने वाले दर्द का कारक है, और हड्डियों में बहने वाला लिक्विड मेलबोरो, है ना, मेलबोरो बोलते हैं, वो मंगल है ना। ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, उसके लिए लग्न जो है चर लग्न होना चाहिए, क्योंकि स्थिर लग्न आया तो स्थिति रोगी की वैसी बनी रहेगी। अब रोग के प्रश्न में दशम भाव रोगी का माना गया, जिसमें अपने वैदिक ज्योतिष में दशम भाव रोगी का माना गया। अगर दशम भाव में शुभ दृष्टि हो, है ना, शुभ दृष्टि हो, लग्नेश के साथ मित्रता हो, तो रोगी डॉक्टर को सहयोग देगा। लेकिन अगर दशम भाव में पाप ग्रह आ जाएंगे, है ना, या इनकी दृष्टि पड़ जाएगी, अब यहाँ तो चलिए कि एक तो शनि की दृष्टि पड़ी रही है, नीच दृष्टि, ये ठीक नहीं, लेकिन साथ में मंगल और गुरु की भी पड़ रही है। मंगल तो ठीक है, गुरु की नीच हो गया, यहाँ पे कमजोर हो गया, ऐसा, तब जो है डॉक्टर से इसको कोई ज्यादा सहयोग नहीं मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, भैया डॉक्टर को बदलना पड़ेगा। लग्नेश रोगी होता है ना, ये रोग का विचार कर लिया हमने दशम भाव से, तो प्रश्न रोग प्रश्न में दशम भाव रोगी भी है, लेकिन लग्नेश भी तो रोगी है। और चंद्रमा कौन है, मन का कारक है। यदि चंद्रमा खुद ही कमजोर है, जैसे शनि की दृष्टि पड़ गई, कमजोर हो गए, है ना, तब तो क्या होगा, रोग और बढ़ेगा। सबसे पहली बात, रोग के प्रश्न में पहले ही देख ले, चंद्रमा पीड़ित है क्या, वही रोग और बढ़ेगा। चंद्रमा शुभ है क्या, रोग जल्दी ठीक होगा। तो चंद्रमा जो है यहाँ पर तीसरे, पांचवें, 9वें या 11वें भाव में हो या लग्न में हो और पाप ग्रह न देखते हो तो लोग जल्दी ठीक होगा, ये भी हम कह सकते हैं। है ना? जैसे कि एक चार्ट देते हैं,
नाम कुछ भी रख देते हैं। तारीख, ये पुराना केस है, 17/7/1988। विचार किया गया था सुबह 11 बजे दिल्ली में। पहले दिल्ली में बहुत सम्मेलन होते थे, मैं भी जाता था, गाजियाबाद वगैरह सब जगह गया हूँ। यहाँ पे देख रोग के मामले में देखना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कन्या लग्न प्रकट हुआ, द्विस्वभाव लग्न आ गया। लग्न का स्वामी बुध कहाँ, यहाँ विराजमान है, किसकी दृष्टि में, शनि की दृष्टि में। अब यहाँ पर देखें तो शनि है ना, जो पंचम और छठे भाव का स्वामी है। मंगल है ना, मंगल तीसरे भाव का स्वामी है और 8वें भाव का स्वामी है। फिर है कहाँ पर, शनि मंगल, ये चौथा है और ये सप्तम है। लग्नेश, लग्नेश बुध है ना, ये दशमेश भी तो है, मिथुन राशि का है। लग्न के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5, गुरु की दृष्टि पड़ रही है ना। गुरु शुक्र, गुरु और शुक्र साथ में है, शुक्र अपनी ही राशि में मौजूद है। फिर हाँ, फिर सूर्य का तो कोई रोक नहीं। हाँ, अब आगे देखें कि सूर्य जो है चंद्रमा की राशि में पंचम भाव को देख रहा है। अब स्वास्थ्य का कारक मेन यहाँ पर चंद्रमा को ढूंढे तो वो 12वें भाव में है, केतु के साथ है। और छठे भाव में राहु है, तो डॉक्टर रोग को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है। और यहाँ राहु विराजमान है तो 7वें भाव में स्थित चंद्रमा को देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि रोग बढ़ेगा। ऊपर से शनि की तीसरी दृष्टि छठे पर आ गई है, वक्र दृष्टि, तो यहाँ पर रोग बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं ठीक कब होगा, तो यहाँ पर अगर लग्न को डॉक्टर मान लें और लग्नेश और चंद्र रोगी हो जाए, तो लग्न में एक तो यहाँ पर चर राशि है क्या, नहीं है ना। चर राशि होती और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती तो रोग थोड़े समय का होता, ठीक हो जाता। जबकि स्थिर लग्न आ जाए तो जटिल, लंबा चलने वाला। अब इस कुंडली में लग्न पर पाप ग्रह का प्रभाव देखें। लग्न के ऊपर है ना, इस लग्न के ऊपर सप्तमेश गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। सप्तमेश गुरु की, ये गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। और षष्ठेश शनि, ये छठे भाव का स्वामी शनि की भी दशम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। फिर ये चतुर्थेश गुरु है ना, और यहाँ पर सप्तमेश, ये दोनों मैत्री वाले हैं। अब दशमेश लग्न को है ना, दशमेश लग्न को, दशम भाव, हाँ, दशमेश का स्वामी जो बुध है उसको शनि देख ही रहा है। अब लग्न के ऊपर एक तो शनि का प्रभाव आया, दूसरा मंगल का प्रभाव भी आया है, ये गलत हो गया। तब क्या होगा, ऑपरेशन फेल हो जाएगा अगर बात ऑपरेशन तक की है तो, या जो निदान किया जा रहा है लग्न के ऊपर वो चीज फेल हो गई। लग्न ही तो रोगी है, वो ठीक नहीं हो रहा। चतुर्थ भाव में शनि है। शनि उस वक्त जो है, यहाँ पर देखिए आर लिखा, आर यानी रेट्रो, वक्री है, और शनि षष्ठेश भी है ऐसा। तो एक जो ताजिक शास्त्र आता है प्रश्न कुंडली का, ताजिक ग्रंथ, उसके हिसाब से ये कहा गया है जब वक्री ग्रह अगर इनसे संबंध रखे छठे से तो अशुभ ही होता है। गलत दवा या गलत उपचार के कारण रोग बढ़ जाएगा। सप्तम भाव में या द्विस्वभाव राशि है ना, यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी एक घर पीछे आ गया है, अष्टमेश मंगल, तो ये क्या करेगा, रोग की गंभीरता को बढ़ाएगा। संक्रामक रोगों का भाव होता है सप्तम, 7वां संक्रामक रोग केबी से निकलता है। सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि भी यही है, तो वो बताता है कि रोग का निदान एक बार में नहीं होगा, कई बार प्रयास करना पड़ेगा। अब अष्टमेश शनि, सॉरी अष्टमेश मंगल है ना, और शनि यहाँ पर मौजूद है चौथे भाव में, तो इसका खैर ताजिक का तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो वहां एक श्राप योग भी होता है।
तो सप्तमेश में मंगल आ जाना ये शल्य चिकित्सा या ब्लड में प्रॉब्लम दे रहा है, ये बोलेंगे। दशम भाव को अगर आप देखें तो दशम भाव में दशमेश का ही होना है ना, स्वग्रही होना अच्छा है। दशम ग्रह पर अगर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई शनि की, ये थोड़ा खराबी पैदा हो गई। चंद्रमा कमजोर हुआ क्या, चंद्रमा को देखिए आप, राहु की दृष्टि से चंद्रमा भी कमजोर है, तो ये भी ठीक नहीं है। अब अष्टमेश मंगल है ना, अष्टमेश मंगल चंद्रमा से अष्टम भाव में, चंद्रमा के अगर देखे तो यहाँ पर 8वें पड़ता है ना, और लग्न, लग्न को भी देख रहा है और लग्न इसको भी देख रहा है चौथी दृष्टि से, तो ऑपरेशन तो होगा ही होगा, है ना। द्विसभाव लग्न में चंद्रमा का स्थिर होना, चंद्रमा स्थिर राशि में, तो रोग में जल्दी सुधार नहीं होगा। तो सप्तम भाव का स्वामी अगर यहाँ, सॉरी, सप्तम भाव में अगर अष्टम भाव का स्वामी आ जाए या अष्टम भाव का स्वामी कहीं से भी सप्तम भाव को देख ले, तो रोगी का ऑपरेशन जरूर होगा, ये करवाएगा ही करवाएगा। राहु का छठे भाव में होना, गलत दवाई। तो इस ये रोगी के एक्चुअली पेट में कैंसर था, जो ऑपरेशन के बगैर ही छोड़ दिया था कि इससे हो जाएगा। एम्स में ये कीमोथेरेपी भी की गई, लेकिन 29 जनवरी 1990 को इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कैंसर का इलाज जरा मुश्किल ही रहता है, हेड में हो जाए है ना, या नाभि के ऊपर है तब तो